तो आज थोड़ी-सी बात करेंगे गैप की, विचारों के बीच गैप। इसका ज़िक्र आया था एक वीडियो में, तो किसी भाई साहब ने बोला कि ये गैप के बारे में थोड़ा और विस्तार से बता दीजिए। तो ये जो गैप है, इसको तिब्बती भाषा में बार्डो कहते हैं और वो कहते हैं कि एक तो 2 साँसों के बीच गैप, वो भी बार्डो है। ये साँस अंदर गई और बाहर निकली। जब साँस बाहर निकल जाती है और अभी दूसरी साँस हमने लेनी शुरू नहीं की, तो बीच में ज़रा गैप होता है। तो कुछ लोग उस गैप को ही देखते हैं, मतलब महसूस करते हैं। ये विज्ञान भैरव तंत्र में भी है मेरे ख़्याल से, ये गैप। अच्छा, एक और गैप है सोते समय जागृति और निद्रा के बीच। मतलब अभी आप जागे हैं, सो रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब अचानक शिफ्ट होता है, वो पकड़ में नहीं आता हमारे, लेकिन आप कोशिश करें तो पकड़ में आ सकता है। उस पॉइंट पे अगर आप अवेयर रह जाएँ 1 सेकंड के लिए, उसके बाद तो फिर नींद आ जाती है। उस एक पॉइंट में कोई झटका लगता है। किसी-किसी को ऐसा भी लगता है जैसे कि अचानक नीचे फेंक दिया आपको और अचानक आपको उससे एनर्जी मिलती है। एक बारडो वो भी है गैप। अच्छा एक यही है विचारों के बीच जो गैप है। मतलब एक विचार आया, चला गया, आपको पता चल रहा है। दूसरा विचार अभी नहीं आया, अगर गैप है तो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, कभी-कभी ज़रा बड़ा गैप भी हो सकता है। और एक फिर फाइनल गैप है और ये उनके लिए है जो बहुत गहरे साधक रहे होंगे ज़िंदगी में, तो मरते समय। कहते हैं जब ये स्थूल शरीर हमारा मर जाता है, ये हड्डी-मांस वाला शरीर मर जाता है, हार्ट बीट खत्म हो गया, पल्स खत्म हो गई, तो एक्चुअली हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, हमारा जो प्रकाश का शरीर है, वो वहीं रहता है। आप इस शरीर को छेड़ो नहीं, तो वो करीब 3 दिन तक भी वहीं रहता है, इसी शरीर में, एस्ट्रल बॉडी। और वो ध्यान के लिए सबसे गहरा मौका है, क्योंकि आप उस समय फुल्ली अवेयर होते हैं। अगर आप मेडिटेटर रहे हैं, तो आप उस समय फुल्ली अवेयर हैं, शरीर बाधा डाल नहीं रहा। शरीर ही बाधा डालता है ना, हम ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, हम कहते हैं जी ये नींद आ रही है, ये शरीर में दर्द हो रहा है, अब शरीर तो है ही नहीं, तो ना तो नींद आएगी। अच्छा विचार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब विचार भी नहीं है, तो वो जो स्थिति है, आप एस्ट्रल बॉडी के साथ हैं, ये शरीर बिल्कुल बाधा नहीं डाल रहा है और बस उन 3 दिनों में आप पता नहीं सुपर एनलाइटेंड हो जाएँगे। वापस नहीं आएँगे इस शरीर में, पर आप जहाँ भी जाएँगे आपकी मतलब सद्गति होगी, किसी अच्छी जगत में जाएँगे। या क्या पता बुद्धिस्ट लोग जिसको निर्वाण बोलते हैं या मुक्ति बोलते हैं या मोक्ष बोलते हैं, जो भी, या जन्म भी लेंगे तो किसी बहुत अच्छी जगत में, ऐसा बोलते हैं। अब इन सब में से मेरे ख़्याल से हमारे काम के वैसे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये सोते समय वाला भी, अगर हो सके तो। तो ये ल्यूसिड ड्रीम में भी शायद फ़ायदा करेगा। सोते टाइम अगर आप अवेयर रहने की कोशिश करें, उस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करें जब जागृति समाप्त हो रही है और नींद एक बॉर्डर लाइन है। ये बॉर्डर लाइन है कि आप किनारे पे हैं, अब आप समुद्र में पैर रखना शुरू किया और एक पैर समुद्र में रखा और दूसरा उठ गया ज़मीन से और बस आपको नींद आ गई। उस क्षण में कुछ हो सकता है। एनर्जी का बहुत बड़ा झटका लग सकता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को पता नहीं कितना बदल सकता है, पॉज़िटिव अ, इन अ पॉज़िटिव वे। और 2 साँसों के बीच वो भी आप ट्राई कर सकते हो। साँस बाहर निकली, अभी आपने अगली साँस लेनी शुरू नहीं की, तो कुछ लोगों को वो सूट करता है। लेकिन आज हम ज़्यादा बात करेंगे ये थॉट्स के बीच गैप।
और जे कृष्णमूर्ति जी तो इसी की बात करते हैं। जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा हूँ, किसी चीज़ की आपको और ज़रूरत नहीं है, थॉट्स का आपको पता चल ही रहा है, ये मन में जो विचार चलते ही रहते हैं, बस देखना है। विचारों को देखोगे, 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 तो विचारों के बीच गैप बनने शुरू होंगे। वो तो बोलते हैं विचार खत्म हो जाएँगे, लेकिन बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं कि विचारों के बीच गैप को देखो, अभी गैप बनेंगे। एक विचार चला गया, दूसरा भी नहीं आया, बीच में गैप है। वो गैप ज़रा लंबा हो जाए, प्रैक्टिस के बाद मान लीजिए कि 10 सेकंड तक रह जाए, तो बस काफ़ी आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि आप शरीर में महसूस करने लगोगे। अगर आधा मिनट रह जाए, कृष्णमूर्ति जी कहते थे 1 मिनट के लिए थॉट बंद हो जाए, तो शायद बहुत लोगों का शरीर सँभाल नहीं पाएगा उस एनर्जी को। इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी 1 ही मिनट में। अब आपके शरीर ने सँभाल लिया और मान लीजिए 2 मिनट का गैप हो गया, तो बस समझो कि आप एनलाइटेंड हो गए। एनलाइटनमेंट की एक ये भी परिभाषा हो सकती है। हम सोचते हैं एनलाइटनमेंट का मतलब पता नहीं किस आसमान पे पहुँच गया। अब कोई-कोई पहुँच भी जाते होंगे, वो हमारे काम की परिभाषा नहीं है। हमारे काम की परिभाषा ये है कि अगर आपकी एनर्जी बढ़ने लग गई और मन शांत होने लग गया बीच-बीच में, किसी भी विधि से, ये साँस को हम महसूस करते हैं तब भी वही होता है, शरीर को महसूस करेंगे तभी भी वही होगा, रिज़ल्ट सबका एक ही है कि विचार कम होने शुरू होते हैं। डायरेक्टली विचार को ये देख सके, तो तब वो तो शॉर्टकट है। और उससे जो एनर्जी बनेगी, वो आपके नर्वस सिस्टम को, आपके पहले ब्रेन को, फिर पूरे नर्वस सिस्टम को बदलना शुरू करती है। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि मुझे झटके लगते हैं भयंकर। मैंने कहा, "आप क्या करते हो?" कि मैं यहाँ पे ध्यान लगाता हूँ, यहाँ पे ध्यान लगाता हूँ और विचारों को देखता हूँ। तो शायद उनके साथ ऐसा हो रहा है। वो एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है, उसको नर्वस सिस्टम तुरंत हैंडल नहीं कर पाता, तो वो जो झटका है, वो एनर्जी का झटका है। मतलब अचानक एनर्जी बनी और उसको नर्वस सिस्टम प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। तो स्मूथली प्रोसेस करे, किसी-किसी के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी-किसी के साथ ये भी होगा कि ये झटके जैसे महसूस होंगे और कोई-कोई क्या पता बेहोश भी हो सकता है, कोई और ज़्यादा अ, और ज़्यादा एनर्जी अचानक मिल जाए, स्टन्ड एकदम कि कुछ न कर सकें। इसी का कोई बड़ा रूप ऐसा हो सकता है कि आप समय और स्थान के पार चले गए। आपकी अवेयरनेस ही खत्म हो गई यहाँ की, बाहर की जगत की। आप किसी ऐसे एनर्जी फ़ील्ड का हिस्सा बन गए कि आपकी याददाश्त भी गायब हो सकती है कुछ टाइम के लिए। तो लोगों के अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हैं। एक किताब है वैराइटीज़ ऑफ रिलिजियस एक्सपीरियंस। ये किताब विलियम जेम्स जी ने लिखी थी, 100 साल से ज़्यादा हो गए और इसका अभी तक ज़िक्र चलता रहता है, वैराइटीज़ ऑफ रिलिजियस एक्सपीरियंस। तो वेस्टर्न दुनिया में पता नहीं कितने एनलाइटेंड लोग हुए होंगे, जिनको पागलखाने में डाल दिया गया। पिछले 250-300 सालों में उनकी जो उनकी जो साइकोलॉजी नई आई, उसमें ये फिट होता ही नहीं। वो चाहे सिगमंड फ्रॉयड हों, बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट हों, एनलाइटनमेंट का तो उनको पता ही नहीं है। तो फिर किसी को ऐसा कोई अनुभव हो गया, कोई दिव्य अनुभव और उसने कुछ बोलना शुरू किया, जैसे रामकृष्ण जी है ना, कहीं विदेश में होते, पता नहीं वो क्या करते उनका, क्योंकि उनकी भाव समाधि लग जाती थी। भाव समाधि मतलब ऐसे खड़े-खड़े और किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए। तो हमारे देश में ये पहले से ट्रेडिशन था, ये कुछ हज़ार साल से ये पता है लोगों को कि ये कोई बड़ा एनर्जी फ़ील्ड है, उसको ब्रह्म बोलो और उसको कुछ भी बोलो, तो इंसान उसको छू सकता है और जब उसको छुएगा,
तो उसका बिहेवियर बदल सकता है, हमको बहुत ऊट-पटांग भी लग सकता है। तो उसकी हमारे देश में तो रिस्पेक्ट करते हैं। कोई कैसा भी पागल हो अ, अगर वो बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं है, तो लोग उसको स्पेस देते हैं। भई और हर शहर में होते हैं, कुछ ना कुछ पागल तो ज़रूर होते हैं। तो मैं एक शहर में था, वहाँ 2 पागल थे और वो चाय की दुकान पे ज़रूर आते थे, जहाँ मैं होता था। एक था वो गाली का शब्द नहीं यूज़ करता था। बस वो बैठ जाता था, चाय वाला उसको चुपचाप बिना ही बोले चाय देता था, कुछ खाने को देता था, उसके बाद चुपचाप चला जाता था। वो बोलता नहीं था। लेकिन एक दूसरा पागल था, वो आता था तो वो बहुत पता नहीं किस-किस को गालियाँ दे रहा होता था और लाला जी पहले से उसके लिए तैयार रखते थे, वो छोले और वो भटूरे वगैरह भी बनाता था। तो लाला जी की तरफ देखता था, "कहाँ है?" और लाला जी कहते हैं, "हाँ, बैठो ये है।" बहुत रिस्पेक्ट से। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कभी एनर्जी इतनी ज़्यादा जाग जाए कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करने लग जाएँ और कोई-कोई ये भी कहने लग जाएँ कि खिसक गया इसका दिमाग, ये पागल हो गया इत्यादि। और इसका एक रूप है जो कि ज़रा ज़्यादा स्केरी है कि आपकी मेमोरी गायब हो सकती है। कुछ देर के लिए ऐसी मेमोरी गायब हो सकती है जो कि उस समय चाहिए आपको बहुत ज़रूरी। जैसे कोई मिलने आया और आप बहुत क्लोज़ फ्रेंड कोई आया और आप भूल गए कि ये कौन है। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आपको याद ही ना आए। तो बहुत प्रकार हैं जिसको लोग एनलाइटनमेंट बोलते हैं। अ, उसको बहुत सिंपल तरीके से आप लो, तो ये है कि आपने अगर अपने अंदर की एनर्जी को एक्सेस करना शुरू कर दिया, आप चाहे ये साँस को महसूस करते हों, शरीर को महसूस करते हों, चाहे विचारों के बीच गैप को देखते हों, जिसको बुद्ध चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना कहते हैं कि मतलब मन में क्या चल रहा है। कृष्णमूर्ति भी वही बोलते हैं। चाहे आप उसको देख रहे हों, तो उससे जो एनर्जी आपकी जागेगी, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब कृष्णमूर्ति जी की अगर आप बायोग्राफ़ी पढ़ें ना, मैरी ल्यूटेन्स ने एक बायोग्राफ़ी लिखी है, द ईयर्स ऑफ अवेकनिंग द ईयर्स ऑफ अवेकनिंग। तो जब उनको ये अनुभव हुआ था, तो 3 दिन तक बहुत परेशान। तो अगर और लोगों को पता नहीं होता, वहाँ कोई साइकोलॉजिस्ट, एनालिस्ट वगैरह लोग होते, तो उनको पागलखाने में रख देते। क्योंकि उन 3 दिनों का वर्णन पढ़ो कि वो क्या-क्या बोल रहे थे, कैसा-कैसा महसूस कर रहे थे। वो बोल रहे थे बेडशीट बहुत गंदी है, जबकि वो एकदम साफ थी, इत्यादि। तो कुछ-कुछ आपका बिहेवियर कभी-कभी जब ज़्यादा डीप आप पहुँच गए, अति हाई एनर्जी हो, तो उसको सँभालने में टाइम लगता है। उस बीच हमारा ये जो मन है और ये शरीर है, ये क्या-क्या बिहेवियर करेगा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक चीज़ और, कोई एनलाइटेंड है, तो अब उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो सारे काम अच्छा ही अच्छा करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। एनलाइटेंड भी है, तभी भी उसको बहुत सारी अपनी जो मैल है, जो गड़बड़ संस्कार हैं, उनके साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि एनलाइटनमेंट तो एक एक्सीडेंट है ना, वो आप सोच-विचार करके, प्लान करके एनलाइटेंड नहीं हो सकते। वो होगा तो होगा, अपने आप होगा। तो ये इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, अब गैप की बात कर रहे थे हम, तो वो गैप ऐसे भी हो सकता है कि आप छोटी-छोटी एक्शंस में गैप देख सकते हैं विचारों का। उदाहरण के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं आलू छील रहा हूँ। मैंने आलू पकड़ा और मन को भी देखते जाइए। स्लो कर दीजिए ज़रा, ऐसे टाइम पे जब आपको जल्दी नहीं है। ये पीलर है, मन को देखते जाइए। अब आप बोलिए कि मैं इसको पील करना तब शुरू करूँगा जब मन एकदम खाली होगा और हो जाएगा। मन खाली हो गया, आपने थोड़ा-सा उसको छीला, कोई विचार आया, चुप हो जाइए, फिर बंद हुआ, फिर आपने छीला, ऐसे भी कर सकते हैं। ये कई प्रकार से हो सकता है। एक ये कि
चलते हुए मन को देखते जाइए, जैसे ही विचार आए रुक जाइए। फिर कदम आगे तब बढ़ाइए जब विचार ना हो। तो इसकी बात फिर कभी करेंगे, इसकी बहुत टेक्निक्स हो सकती हैं और बहुत सारी टेक्निक्स आप अपने लिए खुद भी बना सकते हो। लेकिन ये जो गैप है, ये दरवाज़ा है अनंत का। ब्रह्म कह लो, अ, उसको टाइमलेसनेस कह लो, उसको शून्यता कह लो जो बुद्धिज़्म में कहते हैं। वो है एनर्जी का फ़ील्ड, कॉन्शियसनेस कह लो, कॉन्शियसनेस का इन्फ़िनिट फ़ील्ड जिससे सब कुछ बना। उसी को ब्रह्म भी कहते हैं। अब बुद्ध कोई ऐसी टर्म यूज़ नहीं करते, वो नथिंगनेस कहते हैं। अ, और जो कृष्णमूर्ति जी है वो ना तो नथिंगनेस बोलते हैं, ना ब्रह्म बोलते। तो वो पूछते हैं कि सर, व्हेन योर थॉट्स स्टॉप व्हाट हैपेंस? उन्हीं को पूछते हैं, लोगों को ही, तब क्या होता है? उनकी कोशिश होती है कि लोग खुद करें। जब बातचीत हो रही है, उसके दौरान अपने विचारों को देखें। अच्छा, अभी आप लोग सुन रहे हैं, अभी आप अपने मन को देखिए तो, और मैं थोड़ा स्लोली बोलूँगा, तो शब्दों के बीच जो गैप है, यहाँ टाइम का गैप है मेरी तरफ से, तो क्या आपके मन में भी उस समय गैप है? जैसे अभी मैं कुछ बोलना शुरू करता हूँ। जो खाली स्पेस है मन के अंदर, 2 विचारों के बीच, उसको देखने का अभ्यास कीजिए। तो जब वो गैप था, गैप का मतलब मेरी तरफ से तो टाइम का गैप था ना, एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में। आपके मन में हो सकता है कि उस समय कोई विचार ना हो, तो आप ये भी कर सकते हैं स्लो वर्बलाइज़ेशन। मन ही मन में किसी चीज़ को बहुत स्लोली बोलना शुरू कर दीजिए। उसका एक प्रकार ये हो सकता है कि डिस्क्राइब करना शुरू कर दीजिए जो आप एक्शन कर रहे हो अभी। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप कोई बात बोलना शुरू कर दो मन ही मन में, बहुत स्लोली, और एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में गैप को देखो। तो इससे कुछ और बात भी करेंगे बाद में।